सैंडविचेस बन रहे हैं और इसके साथ बना रहे स्वीट चिली विंग्स। स्वीट चिली विंग्स, ठीक है। स्वीट चिली विंग्स बनाने के लिए मेरे पास यहाँ पर है थाई स्वीट चिली, जो मेरे पास हाउस समरा की रखी हुई प्रोडक्ट्स जिसका मैं इस्तेमाल करूँगी। और ये जो हम बनाए थे राइस नूडल्स, उसके बाद चिकन ये रेडी कर लिया। राइस यहाँ पर दम पे रखे हुए और नूडल्स को मैंने वहाँ पर एक रख दिया प्लेटर के उसके अंदर, जिसके अंदर हमने सर्व करना है। तो खैर वो बात का काम है, बाकी चीज़ें सारी रेडी हुई हैं। तो अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो यहाँ चिकन को मैरिनेट करेंगे, विंग्स को, सॉरी, ठीक है। विंग्स के लिए क्या है कि पहले मैं इंग्रेडिएंट्स आपको बता देती हूँ, फिर हम इसको स्टार्ट करेंगे। यहाँ पर पहले मुझे इसको थोड़ा सा स्टीम में पकाना है कि ताकि ये जो विंग्स जो है ना वो अंदर तक पक जाए। अगर आप मैरिनेट करके रखेंगे तो फिर आपको अलग से पकाने की ज़रूरत नहीं है। तो इसके लिए क्या चाहिए, हमें स्वीट चिली विंग्स के लिए चाहिए 8 अदद विंग्स चाहिए, सफ़ेद मिर्च आधी चाय का चम्मच, काली मिर्च आधी चाय का चम्मच, नमक आधी चाय का चम्मच, 1 चाय का चम्मच सोया सॉस, 1 चाय का चम्मच सिरका, लहसुन का पेस्ट 1 चाय का चम्मच, कोटिंग के लिए 1 अंडा, मैदा 2 खाने के चम्मच, कॉर्नफ्लावर 1 खाने का चम्मच, पानी 2 खाने के चम्मच, स्वीट चिली सॉस आधा कप है, हरी प्याज 2 खाने के चम्मच, चॉप लहसुन 1 खाने का चम्मच और हस्बे ज़रूरत ऑयल का इस्तेमाल करेंगे। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर डाल देती हूँ सोया सॉस, ठीक है। नमक आपके सामने मैंने डाल दिया था, इसमें डालते हैं सोया सॉस। ये हाउस समरा का ही सारी प्रोडक्ट्स है, फ्रेश स्ट्रीट की। इसके बाद इसमें जाएगा सिरका, ठीक है, थोड़ा सा सिरका। सिरके के साथ इसमें डालेंगे काली मिर्च, नमक। इसको थोड़ा सा मैंने यहाँ पर हल्का सा गला लेना है, वरना तो आप ऐसा कीजिएगा, आप इसको वैसे भी आप पका सकते हैं ओवरनाइट मैरिनेट करके। वाइट पेपर, ब्लैक पेपर, थोड़ा सा सॉल्ट है, ठीक है। ये मैं डाल के इसको मैं यहाँ पे ढक देती हूँ, इसी में मिक्सिंग हो जाएगी, ठीक है। अभी मैं डालूँगी, इसको मिक्स करते हैं अच्छी तरह से, ठीक है। इसको थोड़ा सा हमने गला के इसी स्टीमर के अंदर, पानी के अंदर वो हो जाएगा थोड़ा सा। और उसके बाद इसके हमने क्या करना है, डिप करना है और ऑयल में फ्राई करना है। इसको थोड़ा गलाने के बाद ठंडा भी करना पड़ेगा, वरना इसकी जो कोटिंग है वो सही से होगी नहीं। तो मैं इसको थोड़ी देर के लिए यहाँ पर रखती हूँ, इस स्पाइस के साथ ये थोड़ा सा गल जाए। 2 से 3 टेबलस्पून पानी भी डाल देती हूँ, ज़्यादा अच्छा रहेगा और अच्छी तरह पक जाएगी। चलिए जी, राइस को एक नज़र में देख लूँ, अगर दम आ गए तो हम यहाँ से हटा देते हैं, ठीक है। हल्की सी इसमें कसर है, अभी थोड़ा सा ये हो जाएंगे। असल में इसको एक एक दाना अलग रखने के लिए ना बड़ा ख्याल करना पड़ता है, ख़ास तौर पे ये जो बासमती राइस होते हैं। अच्छा जी, अब हमने जो बैटर तैयार करना है मैं आपको यहाँ पे बता देती हूँ। 1 अंडा, इसके बाद इसमें 2 से 3 टेबलस्पून आपने पानी ले लेना है, साथ में 2 टेबलस्पून कॉर्नफ्लावर, 2 टेबलस्पून मैदा, ताकि ये बैटर इसका बहुत ज़्यादा गाढ़ा ना हो। कॉर्नफ्लावर, हल्का सा इसमें भी आपने नमक, ब्लैक पेपर्स डाल दीजिएगा। थोड़ा इसमें और पानी जाएगा, वरना ये बहुत गाढ़ा होता है तो फिर बहुत गाढ़ी कोटिंग हो जाती है। थोड़ी सी पतली होनी चाहिए इसकी कोटिंग। ये देखें, ये इतना पतला सा था कि वो बहुत ज़्यादा अगर गाढ़ा होगा तो वो फिर ऊपर कोटिंग बहुत गाढ़ी हो जाती है। अच्छा जी, यहाँ पर मेरे पास है लहसुन, ठीक है, थोड़ा सा काली मिर्च, नमक अगर आप यूज़ करना चाहें, वैसे ज़रूरत नहीं है, इसलिए कि जो हमारे पास हाउस समरा की थाई स्वीट चिली सॉस है उसके अंदर ही सारा फ्लेवर होता है, तो वो हमें कुछ चीज़ डालने की ज़रूरत नहीं है, सारी चीज़ें उसके अंदर ऑलरेडी हैं। बस इसका इंतज़ार करते हैं, ये इसको बस जैसे ही गल जाएंगी इसको निकाल के हमने ठंडा करना है। ठंडा करके फिर हम इसको इसके अंदर डिप करेंगे और उसके बाद हमने इसको फ्राई करना है। तो यहाँ पर इसको राइस को तो मैं हटा देती हूँ, ये भी रेडी हो चुके हैं। सैंडविचेस का भी आपको बता देती हूँ, सैंडविच को सिर्फ हमने बेक करना है, उसमें ज़्यादा लंबा काम नहीं है, तो उसका भी मैं आपको बताती हूँ। ये अंडे जो बॉयल करके रखे ना, ये अंडे जो हैं ये राइस के लिए, तो बाद में जब हम इसको डिश में निकालेंगे तो तब ये सारी चीज़ें हमने डालनी है, तो इसलिए इसको मैं यहाँ पर रख देती हूँ। तो यहाँ पर जो ऑयल है ये यहाँ पर रखते हैं, ठीक है। इसको थोड़ा ड्राई करना है। अब ये इतना तो हो ही गया होगा, गल तो गया होगा, फिर ठंडा करना है इसको। जब तक ये ठंडा नहीं हुआ तो हम इसके ऊपर की कोटिंग करके हम इसको नहीं फ्राई कर सकते।
इसको पहले मैंने इस तरह से, इससे क्या होगा, एक तो इसका जो ब्लड निकल रहा होगा वो ख़त्म हो जाएगा, दूसरा ये होगा कि जो स्पाइस है इसके अंदर अच्छी तरह से एब्जॉर्ब हो जाएंगे, और तीसरा ये होगा कि ये गल जाएगी, कच्ची नहीं रहेगी। इसलिए कि हमने अभी आपके सामने ही इसको मैरिनेट किया है, ज़्यादा देर इसको हमने मैरिनेशन इसकी नहीं किया। तो ये 3-4 फ़ायदे इसके होंगे जो हमने इसको यहाँ पर ड्राई किया है, तो इस वजह से। ठीक है, चलें जी, जमशेद से बात करते हैं, कराची से हमारे साथ है। अस्सलाम वालेकुम जमशेद। वालेकुम अस्सलाम जी। माशाल्लाह प्रोग्राम देख रहे हैं आप, बेहतरीन, बहुत शुक्रिया, प्रोग्राम लग रहा है। बहुत शुक्रिया। क्या फरमाइश करेंगे, क्या कहेंगे? बस आपका ये प्रोग्राम देखने का बहुत दिल चाह रहा था, वो सालन बहुत अच्छा तैयार हो रहा है आपका। अच्छा। अभी हम खुद भी बनाने की तैयारी, इसी तरकीब के साथ बनाने की तैयारी कर रहा हूँ। अच्छा, क्या विंग्स बना रहे हैं, क्या बना रहे हैं, राइस बना रहे हैं? जी राइस बना रहा हूँ। अच्छा, वेरी गुड। अभी अभी उसका मेकअप बाकी है, अभी मेकअप नहीं किया हमने। अच्छा जी जी। अभी उसके ऊपर जो इसकी प्रेजेंटेशन होगी ना वो बाद में करनी, इसलिए मैंने सेपरेट करके उसको रख दिया है। ठीक। कोई फरमाइश है आपकी? फरमाइश नहीं, इंशाल्लाह कभी मुलाकात हो इंशाल्लाह करेंगे प्रोग्राम में शिरकत के लिए। कोशिश क्या है कि मुझे खुद को कुकिंग का थोड़ा शौक है। अच्छा, चलें, वेरी गुड, ये तो बहुत अच्छी बात है। क्या आप बहुत अच्छा बना लेते हैं? इसको ओवर कुक करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, आपको पता है, सख्त हो जाती है। ये विंग्स रेडी है, इसको थाई चिली सॉस के साथ हम मिक्स करते हैं, और उसके बाद आप बेशक फ्लेम को ऑफ कर दीजिएगा, सिर्फ हल्का सा उसको मिक्सिंग करनी है। ये विंग्स थी हमारी, इसको मैंने यहाँ पर फ्राई किया था। बस ये थोड़ी देर के बाद इसको जो एक्स्ट्रा नज़र आ रहा है ये भी एब्जॉर्ब कर लेगा, और ये बड़े मज़े की होती है इसकी कोटिंग में। चलेंगे, ये भी रेडी होगी। अब थोड़ी देर के बाद इसको और अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे।